तो सारी सच्चाई बता देते हैं और उनकी वाइफ मैसेज नहीं देखती है। 2 दिन हो जाता है, उनकी वाइफ बिल्कुल मैसेज नहीं देखती है और उन्होंने अपनी सारी बात क्लियर कर देते हैं। उनके जो बेटे की जो एक फ्रेंड था, उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा था, उसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में उनके बेटे की डेथ हो गई थी। ये बात उनके पापा को पता थी, पर उन्होंने उसकी मम्मी से छुपाया। किसी घर की अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो कभी वो दिखाई देता है, कभी वो आपके सामने आता है, या आपको कोई संदेशा दे सकता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ या मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ हम लोग वो चीज़ को फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको याद कर सकते हैं, बट कभी भी वो आत्मा आपके पास नहीं आता है, आपको उसके होने का एहसास नहीं दिलाता है। एक लड़के की डेथ होती है, एक फैमिली था, बहुत हंसी खुशी था, बट कुछ रीजन से, कुछ ऐसी चीज से उनकी घर से उनके बेटे की डेथ हो गई और इस बात को 2 साल हो गया था। उसके पापा मम्मी गम में रहते थे, उनको याद करते थे। उनका इकलौता लड़का था और एक्सीडेंटली उनका एक्सीडेंट में जान चली गई थी। उनके बेटे का नाम था राज और उसके पापा मम्मी घर पे रहते थे। उसकी मम्मी जो है वो आउट ऑफ स्टेशन रहती थी हमेशा, जॉब के रिलेटेड, और उसके जो पापा है वो अपने घर पे रहते थे अकेले। और उनकी मम्मी उनके घर पे इसीलिए नहीं रह पाती थी क्योंकि उनको उनके बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी। वो उस घर में अकेले, मतलब उनके हस्बैंड के साथ रह ही नहीं पाते थे। जब भी वो आते थे उनको बहुत ज्यादा याद आती थी क्योंकि ऑब्वियसली जवान बेटा था तो याद तो आएगी। तो उनकी मम्मी इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन में रहते थे और उनके पापा, ये खुद का घर था तो उनके पापा यहीं पे जॉब करते थे और वो अपने घर पे रहते थे। जब भी अपनी वाइफ से मिलना रहता था वो उनके पास चले जाते थे। उनका ऐसा लाइफ चल रहा था। उनका जो बेटे का डेथ हुआ था वो किसी को नहीं पता था कैसे हुआ था, क्या रीजन था, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं राज पता था। तो उनके पापा एक दिन घर पे बैठे थे और उनको अचानक से एक फोन में मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था कि मुझे आपका राज पता है, और उस मैसेज में ना किसी का नाम था ना किसी का नंबर, एक ब्लैंक मैसेज आया था, नो कैप्शन। तो वो उनके पापा वो मैसेज देखते हैं और देख के शॉक हो जाते हैं एक टाइम के लिए। कंपनी वालों ने ऐसा कब से मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो मैसेज में और कोई लिंक वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था कि मुझे आपका राज पता है। जैसे नॉर्मल इंसान टेक्स्ट मैसेज करता है, बट हमारा कैसा कोई भी मैसेज आता है तो नंबर के साथ या नेम के साथ आता है। बस यही प्रॉब्लम था कि उस मैसेज में ऊपर लिखा था नो कैप्शन और उसके नीचे उनका मैसेज दिख रहा था। तो उनके पापा को भी थोड़ा सा झटका लगता है, बट वो मैसेज को फटाक से डिलीट मार देते और डिलीट मार के वो फिर शांत रह जाते हैं। बट उनके सर से पसीना निकल गया था। उनको कुछ तो ऐसा पता था जो चाहते थे किसी को ना पता चले। फिर थोड़ी देर के बाद वापस एक कॉल आता है और वो कॉल उनकी वाइफ की थी। उनकी वाइफ जैसे ही कॉल करती है उनको, वो फटाक से फोन उठाते हैं और उनकी वाइफ बिजी थी। कॉल ये जैसे ही कान में लेते हैं, बोलते हेलो नेहा। तो तुरंत बोलती है आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया और आपने क्यों किया ऐसा, और फोन कट हो जाता है। ये और डर जाते हैं। मतलब होता है ना कि कटे हुए घाव में नमक छिड़क दिया किसी ने, वैसी हालत हो गई। एक तो मैसेज आया हुआ था, ये ऑलरेडी डरे हुए थे और ऊपर से उनकी वाइफ की कॉल आ गई। ना आओ देखा ना ताओ, ना कोई और बातें। सीधा उनकी वाइफ बोलने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको यही लगता है कि अब मैंने क्या किया और इसको क्या पता चल गया। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो नेहा को फिर से कॉल टाइप करते हैं, बट उनका कॉल लगता नहीं है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो ये बार बार ट्राई करते हैं, उनके फ़ोन को नहीं लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनके घर का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुलने लगता है, स्लोली खुलने लगता है। तो ये फटाक से उठते हैं और जाते हैं। इनके सर में एकदम पसीना भर गया था और ये उठते और उठ के गेट के पास जाते हैं और धीरे से दरवाजा खोलते देखने लगते हैं कि कौन है यहाँ पे। तो जब देख रहे थे तब नीचे एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ मिला, रेड कलर का छोटा सा डब्बा। वो डब्बे को उठाते हैं और तुरंत लेके आ जाते हैं। वो डब्बे के ऊपर नाम लिखा था राज, और कुछ नहीं था उसमें,
सिर्फ ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा था राज। तो ये जब उसके बेटे का नाम देखते हैं तो बॉक्स लेके आ जाते हैं और घर पे आके वो बॉक्स को खोलने लगते हैं। जब वो बॉक्स को खोल रहे थे तब उसमें एक छोटा सा लॉकेट मिलता है उनको, जो कि उनके बेटे का था, जिसको उनकी मम्मी ने गिफ्ट किया था। ये भी थे उस टाइम पे, बट उनकी मम्मी ने उनको गिफ्ट किया था। तो वो पेंडेंट देखते हैं और उसमें एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि पापा, मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे भूले तो नहीं हो, और आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये देख के ना वो चीज बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये अपने मन में मन सोच लेते हैं कि जो भी हो मैं अपनी वाइफ को सारी बातें बता दूंगा, क्योंकि ये झूठ मैं और ज्यादा छुपा नहीं सकता, मुझे बताना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो तुरंत वो अपनी वाइफ को कॉल करने लगते हैं और वो जितनी बार भी फोन ट्राई कर रहे थे वो कॉल कट हो रहा, ना स्विच ऑफ बता रहा था ना कुछ और, डायरेक्ट कॉल कट हो रहा। तो इनको ऐसा लगा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो ये उनको एक मैसेज टाइप करते हैं और वो जो पेपर था उसका एक फोटो निकालते वो अपनी वाइफ को भेजते हैं और उसके बाद ये मैसेज टाइप करने लगते हैं कि मैं आपको इसीलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम्हें ये सदमा पड़े उसी टाइम पे, तुम्हें कुछ हो ना जाए, और इसके वजह से उसका एक्सीडेंट करवाया और उसी कारण उसका डेथ हुआ था। ये राज मुझे पता था। उन्होंने सारा मैसेज टाइप कर दिया उनकी वाइफ को। उनको एक बोझ लग रहा था छुपाते छुपाते। उनकी वाइफ को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि उनकी वाइफ को जितना पता है उससे थोड़ा ज्यादा ही उनके हस्बैंड को पता है, बट वो बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि एक बेटे को खोना एक बहुत बड़ा दुख की बात है। तो सारी सच्चाई बता देते हैं और उनकी वाइफ मैसेज नहीं देखती है। 2 दिन हो जाता है, उनकी वाइफ बिल्कुल मैसेज नहीं देखती है और उन्होंने अपनी सारी बात क्लियर कर देते हैं। उनके जो बेटे की जो एक फ्रेंड था, उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा था, उसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में उनके बेटे की डेथ हो गई। ये बात उनके पापा को पता थी, बट उन्होंने उसकी मम्मी से छुपाया और वो उसी टाइम पे वहीं पे अवेलेबल थे, बट उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। यही बात उनको शेयर करना था, तो उन्होंने सारी डिटेल उनकी मम्मी को बता दिया मैसेज के थ्रू, बट उनकी मम्मी ने मैसेज देखा ही नहीं। ऐसे हो के 2 दिन बीत गया, उनकी मम्मी मैसेज रीड ही नहीं कर रही। 2 दिन के बाद ये उसके रिलेटिव के घर पे, उसके फ्रेंड सर्कल के घर पे, सारे जगहों पे कॉल करते हैं। उनकी वाइफ के रिलेटिव के घर पे, उनके फ्रेंड्स के घर पे, सारे जगहों पे कॉल करते हैं और किसी को भी कोई पता नहीं था कि नेहा का क्या हुआ है। तब इनके पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि उसको हुआ क्या है। 2 दिन हो गया, मेरा ना मैसेज रीड कर रही है ना मेरा कॉल पिकअप कर रही है, मेरा कॉल ही नहीं लग रहा, ऐसा क्या हो गया। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा शॉक वाली चीज़ थी। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 2 दिन पहले ही। जिस टाइम पे उन्होंने कॉल किया था उसी टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी और उनको डेथ ऐसे आया कि उनको सच्चाई पता चल गया और उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। ये बात किसी को नहीं पता थी क्योंकि उनका बॉडी अभी तक उनकी वाइफ की ऑफिस में ही पड़ा था और ये बात ना उनके ऑफिस वालों को पता था, ना किसी रिलेटिव को पता था, ना किसी बाहर वालों को पता था कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन फ्राइडे नाइट था और सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफिस बंद रहता है। तो जब मंडे को लोग आए और उनकी वाइफ की बॉडी देखे तब सबको पता चला कि नेहा को हार्ट अटैक आकर उनकी डेथ हो गई है। और वही बात उनके हस्बैंड को जब बताया तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए और उनका अभी भी ट्रीटमेंट हो रही है। वो स्टेबल नहीं है, उनके दिमाग से वो स्टेबल नहीं है, वो एकदम अनस्टेबल हो गए और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि वो जिस सच्चाई को बताना चाहते थे उसी सच्चाई के बात पे उनकी वाइफ की डेथ हो गई और वो एकदम अकेले हो गए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।